पिताजी थे वो बहुत दुखी थे उसके जाने से। उन्होंने स्वागत किया बैंड बाजे के साथ और ध्रुव को गद्दी पे बैठा दिया और स्वयं पत्नी के साथ जंगल को चले गए तपस्या करने के लिए, उत्तानपाद जी। अब ध्रुव का राज्य शुरू हुआ और लिखा है राजा बनने के बाद ध्रुव जी ने 2 शादियां किया। पापा ने 2 की थी तो ध्रुव ने 2 शादियां किया। एक का नाम था रानी का भ्रमी और दूसरी का नाम था इला। भ्रमी और इला 2 पत्नियां ध्रुव के हुई। भ्रमी से 2 बच्चे हुए ध्रुव जी के, एक का नाम था कल्प, एक का नाम था वत्सर, कल्प वत्सर। और इला से बेटा हुआ उसका एक बेटा, उसका नाम था उत्कल। उत्कल, ये उत्कल जो थे ना ये बहुत बड़े राजा बने ध्रुव के बाद में। ध्रुव के बाद यही राजगद्दी बैठे थे। उत्कल इतने प्रतापी थे कि इनका नाम आया है उसमें, जो राष्ट्रगान हम लोग गाते हैं ना 15 अगस्त को, उसमें नाम आता है पंजाब, सिंधु, गुजरात, मराठा, द्राविड़, उत्कल। ये ध्रुव का बेटा है उत्कल। ये देश का राजा था अपने, बहुत बड़ा राजा था उत्कल। तो ध्रुव जी ने राज्य किया 36,000 ईयर्स तक। भागवत में लिखा है 36,000 साल राज्य किया इस धरती पर, बड़ा दिव्य राज्य किया। और जब बुढ़े हो गए ध्रुव जी, चौथापन आ गया, तो उत्कल को गद्दी सौंपी अपने बाद। बड़े बेटे वही थे। और फिर ध्रुव चले गए जंगल और जंगल जाके तपस्या में लगे। भगवान ने विमान भेजा उनके लिए, वैकुंठ से विमान भेजा। विमान में ध्रुव को बैठाला गया और उनको लेके भगवान के दूत पहुँचे ब्रह्मधाम, भगवान के धाम में। भगवान ने स्वागत करके ध्रुव जी का वैकुंठ में, और फिर उसको ध्रुव तारा बना दिया, ध्रुव तारा। और ध्रुव तारा बना के उसको आसमान में चमका दिया। जब तक यहाँ रहे ध्रुव जी, यहाँ का खूब आनंद किया। अब यहाँ से ऊपर गए तो ध्रुव तारा बन के संसार में चमक रहे हैं। आज भी उनका नाम चल रहा है समाज में। ध्रुव तारा जो है ना, ये भैया ध्रुव ही हैं, वही ध्रुव पहले वाले ध्रुव तारा के रूप में है। मैं आपसे एक विनती करूं, मान जाओ तो मान जाओ, नहीं तो अपने को क्या है, अपने तो हम तो 28 के बाद निकल जाएंगे ना। अपने को क्या है, आपकी हित की बातें बताने आया हूं। मान जाओगे तो आपका फायदा होगा और नहीं मानोगे तो अपने को क्या है, 28 तक मैं ख्याल आपके साथ हूं। आपके बेटे का जब बर्थडे पड़े अब की बार, अगले साल वाला और इस साल वाला, तो सभी मम्मी पापा संकल्प करें, आपके बेटे का जिस दिन जन्मदिन पड़े तो उसको जन्मदिन वाले दिन सवेरे उठाओ 4 बजे, जैसे बने उठाओ उसको। और उठा के 4 बजे के आसपास वो तारा निकलता है, ये वाला ध्रुव तारा जो है ना, ये रात में नहीं सवेरे निकलता है 4 बजे के आसपास, बहुत तेज चमकता है। और शास्त्रों में लिखा है कि अगर जन्मदिन वाले दिन बच्चे को ध्रुव तारे का दर्शन करा दिया जाए 4 बजे सवेरे, तो आगे जो आने वाला 1 साल होता है, उस 1 साल में उसकी अकाल मौत नहीं होती, एक्सीडेंटल मौत नहीं होती। ये बिल्कुल शास्त्रों में गारंटी लिखी है कि जन्मदिन वाले दिन उसको जगा करके सवेरे 4 बजे स्नान कराओ और ध्रुव तारा उसको दिखा दो बर्थडे वाले दिन, तो आपके बच्चे की गारंटी है शास्त्रों की, 1 साल तक फिर दुर्घटना नहीं होगी, उसकी सेफ रहेगा 1 साल तक। अगला बर्थडे पड़े फिर उसको ध्रुव तारा दिखा दो, आपका बच्चे 1 साल फिर सेफ हो जाएगा। केक मत काटो, केक हमारी परंपरा में नहीं आता है। केक तो गंदी परंपरा है, ये पता नहीं हम लोग क्यों इसको समझ नहीं पा रहे हैं। ये हमारी भारतीय सभ्यता को नष्ट करने की सब चालें हैं। हमारी भारतीय सभ्यता को किस प्रकार नष्ट किया जाए, सिर्फ विदेशियों की सब चालें चल रही हैं। हम लोग उस चाल को समझ नहीं पाते हैं और उसी में शामिल कर लेते हैं अपने को। वो चाल चल रहे हैं उधर से, केक काटो, हैप्पी बर्थडे टू यू। ये केक हमारी परंपरा में था क्या? हमारे यहाँ केक नाम की चीज ही नहीं थी आज के 25 साल पहले, 20 साल पहले। लेकिन आज बर्थडे माने केक ही हो गया, बस केक काटो यही बर्थडे है। केक काटो बर्थडे नहीं होता है, उसको दूध पिलाओ बच्चे को, उसको उसके हाथों दीपक जलवाओ, उसके मंगल गीत गाओ, उसके मंत्र होते हैं पढ़ो। ये हमारा जन्मदिन की परंपरा थी। केक काटो, मोमबत्ती बुझाओ, अंधेरा करो, हद है यार हद। भारतीय परंपरा की रक्षा करने के बजाय हम लोग उसी अपने अपने हाथों अपनी परंपरा के पांव काट रहे हैं। हैप्पी बर्थडे, वैलेंटाइन डे, ये सब हमारे यहाँ नहीं होते थे। ये सब याद करो, आज के 20 साल पहले कुछ था बकवास है। ये विदेशियों की चाल है और हम लोग उस चाल को समझ नहीं पा रहे हैं, उसी में अपने को शामिल कर दे रहे हैं। वैलेंटाइन डे क्या होता है? हमारे यहाँ वैलेंटाइन डे होता था कभी? 14 फरवरी आती है तो लड़के लड़कियां सब गुलाब का फूल लेकर के हैप्पी वैलेंटाइन डे, हाँ, और वो गंदगी फैलाते हैं पार्कों में, सड़कों पर, खुले मैदान। वैलेंटाइन डे के नाम पर जो चरित्रहीनता फैलाई जा रही है, हम अब कहते हैं कि भारतीय परंपरा की रक्षा हम सबको करनी पड़ेगी। ये सब भारतीय परंपरा को नष्ट करने की चालें हैं।
हम इन चालों को समझ नहीं पा रहे हैं और उसी में अपने को शामिल किए दे रहे हैं, मॉडर्नता के नाम पर, फैशन के नाम पर, आधुनिकता के नाम पर। हाँ? आजकल जैसे जैसे कपड़े चल पड़े हैं समाज में, आप देखिए तो कि ये भारतीय परंपरा है क्या ऐसे कपड़े पहनने की? देखिए सब फटी पैंटे पहने घूम रहे हैं। हाँ? फटी पैंटे पहने को हद है यार, जैसे कपड़े भिखारी पहनते थे बस अड्डों पर। कभी कभी हम लोग छोटे थे, बस अड्डों पर भिखारी जो भिक्षा मांगते थे ना, वो तुझको अल्लाह रखे, वो सब फटी पैंट और पैजामा पहन के वो रख रहे। अब आजकल फैशन के नाम पर फटे कपड़े पहनने का फैशन चल पड़ा। हाँ? भिखारियों के कपड़े पहनते हैं लोग, भिखारियों वाले। वो कहते हैं जानते हो महाराज फैशन है ये, ऐसे फैशन को आग लगे। हाँ? ये फैशन है, ये भारतीय परंपरा की सब अपने हाथों से हम अर्थी उठा रहे हैं, अर्थी भारतीय परंपरा की। हाँ? हमको इसको मना करना चाहिए, हम इसमें शामिल हो रहे हैं। सो भाई बहनों, इसको अन्यथा मत लीजिएगा। ये मैं कुछ बोल रहा हूं, वो कौन सा एक गीत था वो पिक्चर में, है प्रीत सदा की रीत जहां, मैं गीत वहां के गाता हूं। लंदन का वासी नहीं हूं, अमेरिका से नहीं आया हूं, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। है प्रीत सदा की रीत जहां, मैं गीत वहाँ के गाता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ। भारत की बात सुनाता हूँ। ध्रुव भैया यहाँ जब तक रहे यहाँ का राज्य किया, यहाँ से गए बैकुंठ का राज्य कर रहे हैं, ध्रुव तारा बन के चमक रहे हैं। ध्रुव के बाद इसी वंश में, ध्रुव के परिवार में आगे चल करके एक दो पीढ़ी के बाद एक राजा हुआ, उसका नाम था अंग। ध्रुव के वंश में आगे हुए अंग नाम के राजा थे, बड़े धर्मात्मा अंग। लेकिन अंग से एक चूक हो गई, जब राजा बने अंग महाराज तो इनसे एक चूक हो गई। चूक माने क्या होता भैया? हाँ, गलती। मैं पूछता इसलिए हूँ कहीं कोई शब्द ऐसा ना हो कि बिगड़ जाए, पंजाबी में उसको क्या बोलते हैं खबर नहीं है। अब मैं अभी एक कथा कर रहा था, शायद लुधियाना में था या कहीं पंजाब में ही था, तो हमारे यूपी में एक शब्द चलता है, हमारे उधर उस साइड में चालू, चालू शब्द है एक। अब चालू माने हमारे यहाँ होता है चालाक, होशियार, चतुर, ठीक है ना। अब मैं अपनी भाषा में बोल दिया चालू उसको ऐसे। तो वो गांव में कथा थी, पंजाब के गांव में, तो वहाँ हमको आयोजकों ने समझाया बाद में कि महाराज जी यहाँ मत बोलना पंजाब में चालू शब्द। मैंने कहा क्यों? कहा चालू माने इधर कुछ और होता है, हमारे यहाँ कुछ और होता है। चालू माने चतुर, होशियार, चालाक, उसको हम लोग चालू कहते हैं, और इधर चालू माने होता है चरित्रहीन। खबर नहीं, मुझे ऐसे कुछ बताया गया कि महाराज जी पंजाब में चालू माने कुछ और होता है, चालू नहीं बोलना चाहिए यहाँ पर। हाँ, तो हमको लगा चलो ठीक है नहीं बोलेंगे। हालांकि यहाँ बोल ही दिए समझाने के लिए केवल। तो अंग ध्रुव के पौत्र थे, माने पोता थे, ग्रैंड सन। बहुत अच्छे परिवार में थे, अच्छे स्वयं थे, लेकिन तनिक चूक गए। जो शादी किए अंग भैया, अंग महाराज, ये एक राक्षसी कन्या थी, उसका नाम था सुनीता। उससे शादी कर बैठे, चूक बस भूल गए, गलती हो गई और राक्षसी से शादी कर लिया, गलत लड़की शादी कर लिया। अब परिणाम क्या हुआ जानते हैं? बच्चा हुआ दोनों से। तो बच्चे पर दो में से एक की मोहर लगती है, या तो पापा के कुल गोत्र में पैदा होता है, या तो फिर वो मम्मी के परंपरा में पैदा हो जाता है। तो बाई चांस जो अंग के बच्चा हुआ वो मम्मी की मोहर वाला पैदा हो गया। मम्मी थी उसकी राक्षसी, और राक्षसी की मोहर लगा के बच्चा आ गया हो, तो मम्मी की खानदान की उसमें जीन्स आ गए, DNA। अब वो राक्षस टाइप का बच्चा हो गया। ध्रुव के वंश में बच्चा हुआ अंग का, और वो उसका नाम रखा गया बेन, राजा बेन। अब वो राक्षस स्वभाव का बच्चा हो गया। इसलिए संतों ने कहा है ना, जब शादी किया करो तो लड़की और लड़का दोनों की कुल गोत्र, गुण गण, ये सब बढ़िया मिला करके तब शादी करनी चाहिए। हाँ? अगर एक भी पार्टी गंदी हुई, कुल गोत्र बढ़िया नहीं हुआ, खानदान बढ़िया नहीं हुआ, जीन्स बढ़िया नहीं हुए, और कहीं बच्चा उसी की मोहर लगा के आ गया, तो पता लगेगा अच्छे खानदान में गंदा बच्चा पैदा हो जाएगा। इसलिए हमारी परंपरा है, शादी के पहले कुंडली मिलाओ, गुण मिलाओ, गोत्र मिलाओ, गण मिलाओ, ये सब मिला के तब ब्याह करना चाहिए, जिससे जो संतान हो वो अच्छी पैदा हो हमारे परिवार में। इसलिए परंपरा बनाई गई।
तो वो जो बच्चा हुआ वो बेन, वो मम्मी की छाप वाला पैदा हो गया और दुष्ट बच्चा पैदा हुआ, राक्षस टाइप का बेन। अब संयोग क्या बना कि जब राजा अंग बुढ़े हुए तो बेन, तब तक अत्याचार की हद हो गई थी, जवान हो गया था, वो गद्दी पे बैठ गया। हो भाई बाप के बाद वही राजा बनना था, राजा बन गया। तो एक तो था ही वो, ऊपर से सत्ता में आ गया। एक तो कौन सी कहावत है वो कि एक तो बंदर चंचल होता ही पहले से है, ऊपर से उसको भंग पिला दो। एक तो खुद ही लफंगा है बंदर, वो ऊपर से भंग पिला दो तो और फिर उसका क्या हाल होगा। तो एक तो था ही वो राक्षस, ऊपर से पावर में आ गया, कुर्सी पर आ गया, तो उसके अत्याचार की और हद हो गई। धर्म के सब काम बंद करने शुरू कर दिया बेन ने। उसने धर्म पर पूरा बैन लगा दिया बेन ने, मंदिर बैन, पूजा पाठ बैन, सब बैन कर दिया। नाम था बैन और कर दिया सब बैन। अब जब अत्याचारों की हद हो गई, सब धर्म कर्म पूजा पाठ हवन भंडारे लंगर सब बंद होने शुरू हो गए, हाहाकार मच गया। तो सब ऋषि मुनि इकट्ठा हुए और बेन को समझाने की चेष्टा किया, महाराज क्या कर रहे हो, ये तुम ध्रुव के पौत्र हो, भैया ध्रुव तुम्हारे बाबा थे, उनके खानदान में आपका जन्म हुआ है, 5 साल के थे भगवान को पा लिए थे वो, और तुम हो कि सब साधु महात्माओं का जीना आराम किए हो, यज्ञ हवन सब बंद कर रहे हो, पूजा पाठ। अरे अपनी परंपरा ही निभाओ, आप ध्रुव के वंश में पैदा हुए हो। और जब संतों ने समझाने की चेष्टा किया बेन को, तो बेन उल्टा संतों पर ही नाराज हो गया। जल्लादों से कहा मेरा कोड़ा लाओ, तो ये बाबा हमको समझाने आए हैं, मारो सबको 20-20 कोड़ा खींच करके। और जब संतों को ही मारने की आज्ञा दे दिया बेन ने, तब संतों को लगा कि ये बात वाला भूत नहीं है, ये लात वाला भूत है, ये लतखोर है, इसको ऐसे नहीं मानेगा ये। और बस सारे संत नाराज हो गए, हाथ में जल लिया सबने और बेन को भस्म कर दिया, भस्म हो जा तो। बेन को मार दिया संतों ने। हन्यतामेश पापा प्रकृत दारुणा, इसको मार दो जान से। अब बस संतों ने मिलकर बेन का वध कर दिया। अब जब बेन मर गया तो गद्दी खाली हो गई, अत्याचारी नष्ट हो गया लेकिन गद्दी खाली हो गई। अब पहले कोई चुनाव तो होता नहीं था कि चाहे जिसको चुन लो, राजा परंपरा थी पहले अपने यहाँ कि राजा का बेटा राजा बनेगा, और बेन के बेटा कोई था नहीं, तो बेन गया मर, संतों ने मार दिया, तो अब गद्दी कौन बैठे। तो संतों ने जो बेन की डेड बॉडी पड़ी थी, लाश, उसको मथा, मंत्रों से मथा उसको, और मथ करके बेन की डेड बॉडी की दाहिनी भुजा को मथा, तो उससे एक पुरुष निकाला संतों ने मंत्रों के साथ, और बाईं भुजा से एक स्त्री प्रकट किया बेन की लाश में से। और पुरुष जो प्रकट हुआ वो विष्णु भगवान का अवतार था, और उसका नाम रखा गया पृथु महाराज। और जो बाईं भुजा से स्त्री निकाली उसका नाम रखा अर्ची। और दोनों को प्रकट करके संतों ने उनको बड़ा किया, फिर दोनों को शादी करके और गद्दी पे बैठा दिया। और जब पृथु का शासन धरती पर आया, हिंदुस्तान में आया, तो पृथु के शासन का फल हुआ कि धरती जो बेन के अत्याचारों से सब सूखा हो गया था, बंजर हो गई थी सब, पृथु का राज्य आया तो धरती सब धन धान्य से परिपूर्ण हो गई, लहला उठी और पूरे देश में खुशहाली आ गई। ध्यान देना, पृथु माने होता है पुरुषार्थ, समझ के सुनिएगा। पृथु माने पुरुषार्थ, पुरुषार्थ माने परिश्रम, मेहनती। और जब सिंहासन पर कोई मेहनती बैठता है, पुरुषार्थी, तब देश खुशहाल होता है, आगे बढ़ता है। और जब कोई लेजी बैठता है गद्दी पर तो देश नीचे पहुंचता है। राजा पर बहुत कुछ डिपेंड करता है जी, बहुत कुछ डिपेंड करता है। मैं अब किसी पार्टी से बिलोंग नहीं करता हूं, लेकिन अभी आप देखो इस पिछले 9-10 वर्षों में देश कहां से कहां पहुंचा अपना, है? ये बड़ाई नहीं है किसी पार्टी विशेष की, लेकिन आप खुद फैसला करो, यही देश, यही भारत किस लिस्ट में किस संख्या पर था अपना आज के 10 साल पहले। हम कितने नीचे देशों में आते थे, और आज पूरा विश्व हमारे देश की ओर देख रहा है, पूरा विश्व। अभी आज हमारा चंद्रयान 3 लैंड कर रहा है चंद्रमा पर। विश्व का कोई भी साइंटिस्ट ये काम नहीं कर सका था जो आज भारत कर रहा है। अमेरिका, रूस जैसे देश भी ये काम नहीं कर पाए हैं जो हमारा देश करने जा रहा है। ये सब में आपको लगता होगा कि ये पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, मेरा कोई सी पार्टी से कोई लेन देन नहीं है किसी पार्टी से भी, लेकिन जब कोई पुरुषार्थी बैठता है गद्दी पर, देश आगे बढ़ता है, धरती लहलाती है, धन धान्य से परिपूर्ण होती है। और जब कोई लेजी बैठता है, अत्याचारी बैठता है, तो देश नीचे पहुंचता है। तो जब पृथु का शासन हुआ तो देश आगे बढ़ा, खूब तरक्की देश की हुई। और पृथु के राज्य का ही फल हुआ कि इस धरती का नाम पड़ गया पृथ्वी। ध्यान देके सुनना, इस धरती का नाम पहले पृथ्वी नहीं था,
इसका नाम वसुंधरा था, धरती था, बाकी जो रहा हो धरा था, लेकिन पृथु के राज्य का फल था। जब पृथु का राज्य इस धरती पर हुआ तो इसका नाम पड़ गया पृथु के नाम पर पृथ्वी। ठीक है ना, ये सब पॉइंट आपको याद रहेंगे। ये पृथ्वी नाम तभी से पड़ा हुआ, पृथु के कारण। से गंगा जी का नाम भागीरथी क्यों है? भगीरथ के कारण है। ऐसे पृथ्वी का नाम पृथ्वी क्यों है? ये पृथु के कारण है। तो पृथु के बाद प्रचेता हुए, प्रचेताओं के बाद प्रंजनोपाख्यान के साथ भागवत का ये चौथा स्कंद पूर्ण हो रहा है। इसी के कथा के साथ चौथा स्कंद समाप्त हुआ। अब हम लोग पंचम स्कंद में यात्रा शुरू करने चल रहे हैं। भागवत में 12 स्कंद है ना, 4 पूरे हो गए, 5वें स्कंद में कथा एंट्री करेगी। और एक बात जान लो शुरू के पहले, 5वें स्कंद के पहले, कि 5वें स्कंद को जो अब सुनेंगे हम लोग, ये पूरी भागवत की समरी मानी गई। समरी मीन्स निचोड़, निचोड़। हाँ, पूरी भागवत का निचोड़ है इस स्कंद में, समरी। तो बहुत ध्यान दे के सुनना, 5वां स्कंद पूरे भागवत का सारांश है इसमें। तो इसको सुनाएं उसके पहले थोड़ा सा प्रभु का नाम हम लोग गा लेते हैं ना। बीच बीच तुलसी की पत्ती पड़ती रहनी चाहिए। ध्यान देना, कथा है भोग। ये कथा जो है ना, ये भगवान का भोग है। और जो कीर्तन होती है, कीर्तन तुलसी की पत्ती है। और आप सब जानते हो कि बिना तुलसी की पत्ती के डाले भगवान किसी भी भोग को स्वीकार नहीं करते हैं। अगर आप चाहते हो कि हमारी ये कथा भगवान को स्वीकार होती रहे, भगवान इसको स्वीकार करते रहें, तो बीच बीच तुलसी की पत्ती ये डालती रहा करो, सब लोग डालते रहा करो। हाँ? ये कीर्तन नहीं, ये तुलसी दल है और भगवान का ये भोग है। भगवान की कथा में तुलसी पत्ती डालते रहोगे तो इसको भगवान स्वीकार करते रहेंगे।